हे ब्रो, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस। क्या बात कर रहा है तू? मजाक तो नहीं कर रहा? एक फोन से टेक्निकल एनालिसिस भी करेगा और ट्रेडिंग भी करेगा? क्या ये पॉसिबल भी है? हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर तू कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और बातों का ध्यान रखे तो एक मोबाइल फोन से भी बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है। कैसे? तो चल, आज मैं तुझे और अपनी ऑडियंस को बताता हूं कि कैसे एक मोबाइल फोन से भी बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसे ओपन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं तो मेनू में जाना है और गूगल अकाउंट के साथ में यहाँ पे बेसिकली लॉग इन कर लेना है, यानी एक्सेस दे देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो उसमें से वॉच लिस्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो वॉच लिस्ट में आप जिस भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना चाहते हो उसको आप ऐड कर सकते हो। आपको पता होगा, ट्रेडिंग व्यू एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया के सभी इंस्ट्रूमेंट को आप एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो, जैसे फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, स्टॉक्स या डेरिवेटिव्स। अगर आप कोई स्टॉक इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप सबसे नीचे यहां पे देख रहे होंगे ऐड सिंबल, या फिर ऊपर यहां राइट कॉर्नर में प्लस वाले बटन पे क्लिक करके भी आप किसी स्टॉक को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहां से ही कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कोई अडानी का स्टॉक, राइट, अडानी पावर में ऐड करना चाहता हूं। सो अडानी पावर जैसे ही आप सर्च करेंगे यहां पे अलग अलग अडानी के स्टॉक्स और एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मैं ये वाला ऐड करना चाहता हूं बस, एंड देन आपको एग्जिट हो जाना है। आप देख सकते हैं सबसे नीचे अडानी का स्टॉक लग चुका है। अब आप चाहो तो किसी और स्टॉक को डिलीट भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बस इसे दबा के, मतलब होल्ड करके रखना है, प्रेस करके होल्ड करके रखना है और यहाँ पे रिमूव वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बस इस पर क्लिक करके डिलीट, एंड देन आपका स्टॉक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली वॉच लिस्ट था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे सिर्फ 2 कस्टमाइज वॉच लिस्ट को आप बना सकते हो। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है टेक्निकल एनालिसिस कैसे करा जाए फोन में। तो इसके लिए आपको चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी का चाहता हूँ चार्ट ओपन करना, तो मैं निफ्टी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे नीचे वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक करने के बाद मेरा चार्ट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है ना कि फोन की स्क्रीन आपको तो पता ही है कि छोटी होती है, तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए काफी दिक्कतें आती है अगर आप फोन को इस तरीके से वर्टिकली पकड़ते हो। तो इसके लिए सिंपल ऑप्शन आपने क्या कर लेना है, आपका जो रोटेशन वाला जो मोड है, ऑटो रोटेट वाला, उसको ऑन कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से फोन को रोटेट कर देना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट लग चुका है। अब दोस्तों ये चार्ट जो है, अगर आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा या इसे आप एडजस्ट करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट के लिए आपको 2 फिंगर के साथ इसको इधर उधर मूव करना है और इस तरीके से आप इसे हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर सकते हो। और अगर वर्टिकली आप मूवमेंट करना चाहते हो तो प्राइस पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको इसे एडजस्ट करना है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट या कंफर्टेबल व्यू लगे आप उस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कर लिया अभी, राइट। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, यहां पे आप देखेंगे कि निफ्टी आपको लगी हुई दिख रही है, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ दिख रहा है। तो अगर आप निफ्टी पे क्लिक करके इसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी पूरी वॉच लिस्ट यहाँ पे स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन होती हुई आपको नजर आएगी। और जिसको आप सेंटर में लेके आएंगे उसका चार्ट ओपन होगा। देखिए अभी बैंक निफ्टी का हो गया, सेंसेक्स का आप चाहते हो तो सेंसेक्स का भी हो गया, आप रिलायंस का चाहते हो रिलायंस हो गया, राइट। तो मैं वापस बैंक निफ्टी पे लेके आता हूं इसे, राइट। तो जिस पे भी आप लेके आओगे और यहां से बस हटा देना है फिंगर को, एंड देन आपका चार्ट सेंटर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम का यहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो 1 सेकंड से लेके 12 महीने तक की भी कैंडल आप यहां पे देख सकते हैं मैक्सिमम, राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादातर टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट यूज़ की जाती है। तो कैसे चेंज करना है? तो कुछ नहीं, आपको बस जो टाइम फ्रेम चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे चाहिए 15 मिनट तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये लग गई 15 मिनट की टाइम फ्रेम, राइट। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है पेंसिल वाला यानी ड्राइंग वाला बटन। जो भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके लिए जितने भी टूल्स लगेंगे वो सारे और सभी टूल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। मैं इस पर अभी क्लिक कर रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हाईलाइट किए हुए हैं तो वो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मीजर, जूम इन, इरेजर, लॉक वगैरह। तो इसमें से काफी या सभी टूल्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो ट्रेडिंग व्यू का बना चुका हूं। 46 मिनट का वो वीडियो है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो कि इन टूल्स को कहाँ यूज करना है, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फोन में यूज करना चाहते हैं तो फोन में कैसे यूज करना है वो हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि काफी सारी टेक्निकल टूल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या बात जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता है, जो टूल, क्योंकि यहां पे देखिए 100 से भी ज्यादा टूल्स है, टेक्निकल टूल्स, तो इतने तो आप यूज नहीं करते। जो डेली आप यूज करेंगे वो होंगे करीब 8 से 9 टूल्स बस।
तो उनको, जिनको भी आप यूज करते हो, उन्हें अपने पहले तो स्टार मार्क करना है। तो कैसे करेंगे? मान लो मैं हॉरिजॉन्टल रे को ऐड करना चाहता हूं मेरे फेवरेट लिस्ट में, जिनको मैं ज्यादातर यूज करता हूं, और इसका फायदा आगे देखिएगा कितना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे मैं क्लिक करके रखूंगा, होल्ड करके रखूंगा, और यहां नीचे मुझे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड टू फेवरेट, और जैसे ही मैं स्टार पे क्लिक करूंगा एंड देन आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल रे वाला ऑप्शन आपकी फेवरेट लिस्ट में आ चुका है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये नहीं है कि ये आपको यहां पे ऊपर देखने को मिल रहा है, बेनिफिट है दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे पॉपअप बार में एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, जितने मेरे फेवरेट टूल है या जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो मुझे इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो 6 डॉट वाला जो पॉइंटर है, इसको आप पकड़ के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ये टूल्स आप देख सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपके एनालिसिस को, या आप अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो वापस पेंसिल के बटन पे क्लिक करके यहाँ नीचे आएंगे तो शो ऑन चार्ट का ऑप्शन ऑफ कर देंगे, तो आपका ये पॉपअप वाला टूल बार है वो हट गया, राइट। तो चलिए वापस उसी में चलते हैं। तो ये मेरे फेवरेट टूल है और मैं इसे चार्ट पे रखना चाहता हूँ बेसिकली, तो जो जो चाहे आप ऐड करके रख दीजिएगा, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये मुझे ज़रूरी नहीं है, तो वापस मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं होल्ड करके रखूँगा, प्रेस करके होल्ड करके रखूँगा एंड देन स्टार मार्क से इसे हटा दूंगा। तो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ब्रश, रेक्टेंगल, टेक्स्ट, पाथ। तो दोस्तों ये तो मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग करते टाइम या स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम ये मेरे ज़्यादा काम किया है। लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगे वो है ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और रेक्टेंगल, और इन सभी को हम लोग इस वीडियो में अभी सीखेंगे कि किस तरीके से यूज़ करना होता है, क्योंकि उसी से आपका टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट होता है। तो बेसिकली मैं इनको जो है मेरे चार्ट पे लगा लेता हूँ एक टूल बार के जरिए शॉर्टकट मेनू में। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली जो तिरछे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, क्रॉस वाले हैं, मैं हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रॉस वालों की बात कर रहा हूं, राइट। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ट्रेंड लाइन के जरिए मार्क कर सकते हो। तो कैसे करना है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ऊपर से शायद मिल सकता है हमें, तो कैसे मार्क करेंगे? तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले आपने ये जो ट्रेंड लाइन वाला टूल है इसको पिक कर लेना है, और यहाँ पे एक पॉइंटर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। इस पॉइंटर को उसके ऊपर या साइड में कहीं पे भी क्लिक करके आप जहाँ चाहो वहाँ पे इसको लेके जा सकते हो। तो मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे यहाँ पे इसको लेके गया, और आपको एक बार साइड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बड़ा सा वो पॉइंटर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे टच करके जहाँ चाहे जिस दिशा में चाहे आप खींच सकते हो कुछ इस तरीके से, और जैसे ही आप इसको आगे खींचेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लग चुकी है, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि ये ट्रेंड लाइन के जो कनेक्शंस है या टच पॉइंट्स है वो इतना ज़्यादा क्लियरली टच नहीं हो पा रहे, या फिर क्लियरली विजिबल या मिल नहीं पा रहे, तो यहाँ पे तो गैप छूट रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट? यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे सोल्यूशन है, देखिए ये ट्रेंड लाइन को हटा दीजिए, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन है पैरेलल चैनल, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, क्या है? पैरेलल चैनल, जो यहाँ से भी आप देख सकते हैं बेसिकली, ये देख लीजिए। तो ये पैरेलल चैनल आपको उठाना है, उसके बाद में जहां आपको चाहिए उसे एक बार में क्लिक कर देना है, हो गया ये, राइट। और उसके बाद में इसे इस तरीके से खींचते हुए आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये भी तो लाइन है, वो भी तो लाइन थी ट्रेंड लाइन, लेकिन रुकिए, इसको आप लेके जाने के बाद में यहाँ साइड में एक और बार क्लिक कर देना है, और इसको इस तरीके से कुछ ऊपर नीचे खींच देना है, राइट। और इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये सारे टच पॉइंट अभी कनेक्ट हो इसको, राइट। ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, उसके बाद में यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब शायद कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा है। तो इससे होता क्या है ना, बेसिकली ये जो क्रॉस वाला जोन है जो पैरेलल चैनल में आप मार्क करते हैं, तो जो छोटे मोटे फेक सब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं जिसमें आपके फंसने के चांसेस होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से एक दो जगह पे और मार्क करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा सकती है, तो राइट। तो ये तो गलत हो गई, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं दोस्तों, आपको साइड में कहीं पे भी क्लिक कर देना है, राइट। अब वापस से इस लाइन पे क्लिक कर देना है, और इसमें से दोनों में से किसी भी पॉइंटर को पकड़ के आपको इस तरीके से नीचे या ऊपर जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगे बस खींच देना है, राइट, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन लग चुकी है। अगर आपको ये सही लग रही है तब ठीक, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बीच वाले कुछ पॉइंट्स है जो छूट रहे हैं, तो फिर इसको आप हटा दीजिए, वापस से पैरेलल चैनल को ले लीजिए, इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लीजिए, एंड देन दैट्स इट। अब देखिए, अब शायद कोई पॉइंट नहीं बच रहा है जो छूट रहा हो, है ना। तो कुछ इस तरीके से जो है दोस्तों आप इसे यूज़ में ला सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है, इससे फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपके कम हो जाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप यहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल तो आप देख चुके हैं, अब समझते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली जो
सीधे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टली जो बने हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, उनको मार्क करने के लिए आप यूज में ला सकते हो। अब देखिए, इसको अगर डिलीट करना है, जो आपने लगाया हुआ जो टूल है, इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप वहां से भी कर सकते हैं, राइट। या फिर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा रिमूव करके, उस पर क्लिक करने के बाद रिमूव करेंगे तब भी वो रिमूव हो जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, बहुत बेसिक्स है वैसे तो कुछ ऑप्शंस। या फिर मेरा वो वाला डिटेल वाला ट्रेडिंग व्यू वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल में जानकारी और भी मिल जाएगी। लेकिन फ़ोन में जो हम लोग सीख रहे हैं वो इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, इस पॉइंटर को आप जैसे चाहे जहाँ चाहे घुमा सकते हो, लेके जा सकते हो, और जैसे ही आप साइड में क्लिक करेंगे ये लाइन आपकी लगी। मान लो ये गलत हो गई, मैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, तो आपको ये वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है और उसको इस तरीके से कुछ एडजस्ट करना है, जहाँ चाहो वहाँ लेके जा सकते हो। आप वापस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से आप लेके जा सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फोन में एनालिसिस करते टाइम ना, इस लाइन को अगर आपका गलती से आप टच कर लेते हो तो ये इधर उधर मूव हो जाती है। तो आपको अगर लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, देखिए यहां पे लेके जाएंगे, ये 3 ऑप्शन में आप जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो अब देखिए, अब आप भी इसको मूव नहीं कर पाएंगे। अब चार्ट भी मूव हो रहा है, सिर्फ लाइन नहीं। देखिए यहां पे ये ऑप्शन है लेकिन फिर भी ये मूव नहीं हो पा रही है लाइन, तो ये इसको आपने लॉक कर दिया है, तो अभी ये मूव नहीं होगी, राइट। तो मैं वापस इसको अनलॉक कर रहा हूं। अब मैं चाहूं जहां मूव कर सकता हूं इसको, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। कभी कभी ये लाइंस भी आपको फंसा सकती है, कभी कभी फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में, तो उसके लिए आप जोन यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो कहाँ पे बनाएंगे, ये वाली, ठीक है। या कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं सर ये वाली सही है, तो दोस्तों एक्चुअली ये दोनों भी गलत है। तो यहाँ पे काफी बार प्राइस जो है इस एरिया में ऊपर नीचे जा चुकी है, तो कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा सपोर्ट काम करेगा हम बता ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा, इस लाइन से अच्छा इसको हटा दीजिए और ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल नाम से आपको देखने को मिलेगा, जो मेरे शॉर्टकट मेन्यू में पहले से है। तो ये रेक्टेंगल वाले ऑप्शन के पॉइंटर को आप सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लेके जाना है और साइड में कहीं पे एक बार क्लिक कर देना है और इसे खींचते हुए इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये सारे पॉइंट्स भी इसमें आएंगे, राइट, आ रहे होने चाहिए, और ये नीचे वाले पॉइंट भी इसमें कनेक्ट होने चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से, आई थिंक दैट्स इट। अब देखिए शायद कोई भी पॉइंट नहीं है जो छूट रहा है, तो इससे आपके जो फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चांसेस होते हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं और ये ज्यादा अच्छा काम करता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स की ओर। तो उससे देखने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट में छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं लेकिन लॉस में लेके बैठ जाते हैं कि अब रिकवर होगा तब रिकवर होगा, इस होप पे? शायद बहुत लोग होंगे, राइट। तो अगर आपसे भी ये दिक्कत है, ये गलतियां होती है, तो शायद ये टूल उसमें आपको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है इस गलतियों को दूर करने में। तो मान लो मैं कोई बुलिश ट्रेड लेना चाहता हूं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो मान लो मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बुलिश ट्रेड करना चाहता हूं, तो कुछ इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन है और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो मैं इस रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट एंट्री करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप अगर पेंसिल वाले ऑप्शन में यहाँ पे अगर जाओगे तो नीचे आपको लॉन्ग पोजिशन करके ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक है शॉर्ट पोजिशन। तो लॉन्ग पोजिशन बेसिकली जब भी आप कोई ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें मार्केट ऊपर जाने के बाद आपको फायदा होता है, ध्यान से सुनिएगा, तभी इसको आपने यूज करना है। और जब आप नीचे जाते हुए मार्केट का फायदा उठाना चाहते हो या कोई भी ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें गिरते हुए मार्केट में आपको फायदा हो, आप शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज कर सकते हो। तो अभी क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की साइड में हुआ है तो मैं बाय करना चाहता हूं, तो मैं यूज करूंगा लॉन्ग पोजीशन, यानी ऊपर जाते हुए मार्केट का मैं फायदा उठाना चाहता हूं। तो ये पॉइंटर को आपने वहां लेके जाना है जहां पे आप एंट्री करना चाहते हो। तो मैं इस रनिंग वाली कैंडल में यहां पे मान लो एंट्री करना चाहता था, तो मैं यहां पे एक बार साइड में क्लिक करूंगा, ये जो टूल है यहां पे लग गया। इस टूल के हिसाब से आप ये जो बीच वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है वो है आपकी एंट्री। उसके बाद ये नीचे वाला जो पॉइंट है, रेड वाला जो एरिया है वो है आपका लॉस वाला एरिया, ग्रीन वाला आपका प्रॉफिट वाला एरिया, राइट। और ये लॉस वाला एरिया का जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, लाइंस है नीचे, सबसे नीचे, तो ये है आपका मैक्सिमम लॉस और वहां ऊपर वो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। और नीचे बीच में सेंटर में आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो दिख रहा होगा, यानी आपके लॉस का कितना गुना आपका टारगेट है। तो ये डिफॉल्ट 1 पे सेट हुआ आपको मिलेगा, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए इस बॉक्स को क्लिक करके इस तरीके से इसको ऊपर नीचे करेंगे। देखिए अभी आपका रिस्क टू रिवार्ड एडजस्ट हो रहा है, तो ये मैंने रख लिया स्टॉप लॉस। अब मुझे टारगेट रखना है, तो मैं 2 गुना रखना चाहता हूं। तो ये देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप उसको ऊपर लेके जाएंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 आया, यानी मेरे स्टॉप लॉस का 2 गुना मैं टारगेट रखना चाह रहा हूं।
तो ये है मेरा ऊपर टारगेट, मैक्सिमम मेरा टारगेट है 188 पॉइंट्स का, परसेंटेज में आप देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ नीचे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 94 पॉइंट्स का, और परसेंटेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो है 0.38%। इससे क्या फायदा आपको होगा? तो दोस्तों देखिए, बहुत बार होता है ना कि आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, तो यहाँ पे आपको पहले से पता है कि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 94 पॉइंट का है, और अगर प्राइस वहां पे जाती है, उसके आसपास में जाती है, तो आपको पता है कि आपने पहले ही वो कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेगी कि आपने 94 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया था, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप उसे फॉलो करोगे और निकल जाओगे। इसी तरह टारगेट में भी आपको पता है कि आपका छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है तो निकलने की जरूरत नहीं है। मेरा टारगेट तो ऊपर है 188 पॉइंट का, तो जब तक वो आता नहीं है तब तक मैं नहीं निकलूंगा। तो ये चीज आप अपने आप से बात करोगे क्योंकि आपने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है इससे पहले, और आपने एक बॉर्डर बना लिया अपने माइंड में कि मैं 188 पॉइंट का टारगेट ही लूंगा, तो शायद काफी ज्यादा चांसेस है कि यहां पे आप वो प्रॉफिट तक होल्ड कर पाओगे। तो ये टूल इस तरीके से कुछ आपको मदद कर सकता है, राइट? तो इसे यूज करना है। लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट, मान लो अगर आप बियरिश ट्रेड लेना चाहते हो या लेते हो कोई जिसमें गिरते हुए मार्केट में, तो यहां पे आपने मान लो डबल टॉप देख लिया, तो आप उसके लिए शॉर्ट पोजीशन वाला टूल ले सकते हो। यहां पे देखिए, इसको उठाएंगे आप, जहां आपकी एंट्री हो रही है, मान लो मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो एक नेकलाइन है, ये नेकलाइन टूट चुकी है एम पैटर्न की, राइट? तो उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे मैं एंट्री करना चाहता हूं, तो ये ब्लैक कलर की बीच वाली लाइन है मेरी एंट्री, ऊपर है मेरा स्टॉप लॉस। तो मैं एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर रख रहा हूं जो है 84 पॉइंट का, और इसका 2 गुना मैं टारगेट लेना चाहता हूं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस तरीके से इसे नीचे खींचते हुए लेके जाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बीच में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2.2, तो ये 2 गुना से ज़्यादा हो गया था मेरा टारगेट। आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मुझे 2 गुना ही चाहिए एग्जैक्टली, तो दैट्स इट। तो ये लग गया 2 गुना एग्जैक्टली। तो 84 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस और 168 पॉइंट का मेरा टारगेट। परसेंटेज में और रिस्क टू रिवार्ड में आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ में ला सकते हो। इसके अलावा बाकी के कुछ टूल्स भी हैं, अगर आप चाहो तो उन्हें यूज़ कर सकते हो, खास करके ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये थोड़ा सा एडवांस टूल है। अगर आप सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने वो डिटेल वाले वीडियो में बता रखा है, अगर आप चाहते हो सीखना उसे तो प्लीज़ उस वीडियो को विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो दोस्तों, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे, यही चीज़ें आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको कुछ इंडिकेटर्स भी ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेंसिल का जो बटन है उसके साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर वाला ये ऑप्शन है बेसिकली। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर आप चाहो सर्च कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे RSI लगाना है, तो मैं RSI सर्च करूंगा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ आपको यहाँ नीचे मिलेगा। काफ़ी सारे वैसे टूल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे RSI लगाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, RSI पे एक बार ही क्लिक करना है, उसके बाद में ये लग जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद में इसे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये व्यू कन्वीनियंट नहीं लगे, जो हॉरिजॉन्टल व्यू है, तो मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, आप इसको रोटेट कर सकते हो और वर्टिकल मूवमेंट में देख सकते हो, वर्टिकल एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा शायद ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये RSI लग चुका है। आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, हटा सकते हो अगर पुराना कोई इंडिकेटर लगा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से और कोई नया, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ सुपर ट्रेंड, ठीक है, तो मैं सुपर ट्रेंड रखना चाहता हूँ, तो ये पहला वाला टूल इंडिकेटर मुझे मिल रहा है, तो बस मैं उसे क्लिक करके एक बार लगा दूंगा इस तरीके से, राइट? तो इस तरीके से आप कुछ इंडिकेटर्स को लगा सकते हो। हाँ, कभी कभी आपको इंडिकेटर्स की सेटिंग में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी वैसी स्ट्रैटेजी है कि इंडिकेटर को आप कस्टमाइज करना चाहते हो या कुछ उसके इनपुट को चेंज करना चाहते हो, इसके लिए आपने इस इंडिकेटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ सेटिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बस उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस इंडिकेटर की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो। ये विजिबिलिटी, स्टाइल, इनपुट्स में ये हर एक इंडिकेटर में आपको देखने को मिलेगी। तो जो जो चीज़ें आपको कस्टमाइज करनी है वो करके आप यहाँ से ओके करेंगे। सो दैट्स इट, आपका इंडिकेटर आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से मॉडिफाई हो चुका है। अब दोस्तों, इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। देखिए, जब आप किसी इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो उस इंडेक्स का जो मेन स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है जो कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा वेटेज, उसको आप देख सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक को ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उसकी सेक्टोरल इंडेक्स को देख सकते हैं। तो इससे आपका जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूं, तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करते टाइम सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला स्टॉक जो है HDFC बैंक, आपने उसे देखना चाहिए। तो आपके पास अगर सिर्फ एक फ़ोन है तो मल्टीपल टाइम या बार बार आपको ये चार्ट ओपन करो बैंक निफ्टी का, लाइक कुछ इस तरीके से, उसके बाद में वापस से जाओ, ये HDFC बैंक का चार्ट ओपन करो यहाँ से, तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं होता। इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो ये देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है, और अब इस प्लस वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्योंकि मैं HDFC बैंक को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा HDFC बैंक, राइट? तो यहाँ पे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा होगा। तो इस पर
एक बार क्लिक कर देना है बस, राइट। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे और उसमें से ये न्यू पेन वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है सिंगल, और उसके बाद में एग्जिट हो जाना है। अब आप देखेंगे कि ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और नीचे HDFC बैंक का, लेकिन ये HDFC बैंक का चार्ट लाइन चार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, HDFC बैंक के ऊपर क्लिक करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से स्टाइल में जाने के बाद लाइन और यहाँ से कैंडल कर देना है, ओके करेंगे आप। अब देखिए यहाँ नीचे HDFC बैंक का चार्ट है और ऊपर बैंक निफ्टी का। इसको आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी एडजस्टमेंट दोस्तों कर सकते हो, जिससे कि ये आपको थोड़ा सा सही व्यू मिले देखने को, राइट। एनालिसिस करने में थोड़ा सा कन्वीनियंस ये मिल जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने फोन में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन एक फोन से ट्रेड करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फोन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें मोबाइल स्ट्रैटेजी। अगला वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।